हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी मटेरिया मेटिका। बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है मटेरिया मेटिका पढ़ने में और बहुत सी दिक्कत आती है। आज हम उन सारी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि मटेरिया मेटिका होता क्या है, इसे पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर से, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे याद रखना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मटेरिया मेटिका सबसे पहले क्या है? मटेरिया मेटिका एक बुक है, ठीक है। अब बुक तो है, बुक के अंदर क्या है? बुक के अंदर सिम्टम्स है, ठीक है। सिम्टम्स कहाँ के हैं? सिम्टम्स वो है जो रिकॉर्ड करे गए थे ड्रग प्रूविंग के दौरान हेल्थी ह्यूमन बींग पे। अब ये क्या होता है, इसे एक सिंपल लैंग्वेज से समझो, ठीक है। हमने कोई सा भी एक ड्रग ले लिया, उसको दिया हमने हेल्थी ह्यूमन बींग को, ठीक है। हेल्थी ह्यूमन बींग ने उसे खाया। अब उसे खाने के बाद जो उसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, जैसे उसे सर दर्द हुआ, ठीक है, नींद नहीं आई, टेंशन ज़्यादा हुआ, चक्कर आए, ठीक है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारे सिम्टम्स हमने लिखे एक बुक के अंदर, ठीक है। और उसमें बहुत सारी मेडिसिन हमने जब रिकॉर्ड करी तो वो एक बुक बन जाएगी, ठीक है। तो वो जब एक बुक बन जाएगी, उस बुक का नाम क्या है? मटेरिया मेटिका है। अब हम जैसे किसी पेशेंट को देना है तो हम क्या करेंगे? वो बुक देखेंगे, ठीक है। पहले पेशेंट से सिम्टम्स पूछ लेंगे कि हाँ भाई तुझे टेंशन है, ठीक है, डायरिया होता है, ये हेडेक होता है, और ऐसा का ऐसा हम फिर मेडिसिन से मिलाएंगे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ठीक है। हमारी बुक लेंगे और उसमें जो मेडिसिन उससे मैच खा रही होगी वो मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मटेरिया मेटिका क्या है? उसके अंदर सिम्टम्स रिकॉर्डेड है, ठीक है, हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो प्रूव हुए थे वो वाले। अब देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट टू स्टडी। तो हमें क्या क्या पढ़ना है भैया? हमें सबसे पहले पढ़ना है कि होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है, अब आपको लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी उसके ऊपर कि मटेरिया मेटिका क्या होता है। कंपैरिजन देखेंगे मटेरिया मेटिका का अदर मटेरिया मेटिका से, मतलब कि हमारी मेडिसिन में और एलोपैथिक मेडिसिन में क्या अंतर होता है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या अंतर होता है। सोर्सेज देखेंगे कि मटेरिया मेटिका के सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज मतलब अब मटेरिया मेटिका जैसे मैंने आपको बताया हेल्थी ह्यूमन बींग पे प्रूव की गई, ठीक है। ऐसे एनिमल्स के ऊपर भी प्रूव की जाती है, प्लांट्स के ऊपर भी प्रूव की जाती है, इस टाइप से, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरिया मेटिका, टाइप्स ऑफ मटेरिया मेटिका जो है अलग अलग टाइप की होती है। अब हाँ, बुक एक ही है, सिम्टम्स सारे एक ही है, लेकिन अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। अलग अलग टाइप से कैसे? किसी ने एनाटॉमिकल टाइप में लिख दिया। एनाटॉमिकल टाइप कैसे? पहले हेडेक लिखा, ठीक है, फिर आइज के सिम्टम्स लिखे, फिर नोज के सिम्टम्स लिखे, फिर माउथ के, फिर फिर थ्रोट के लिख दिए, ठीक है, फिर एब्डोमेन के लिख दिए, फिर अपर लिम, फिर लोअर लिम, इस टाइप से, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे पोएट्री टाइप में, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब जो है ये 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर देख लेना। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका, स्कोप एंड लिमिटेशन। अब स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है? स्कोप कि हमारी मेडिसिन का क्या क्या स्कोप है, हमारी मेडिसिन, हमारी मटेरिया मेटिका का क्या स्कोप है, क्या यूज़ है और क्या इसकी खासियत है। और लिमिटेशन कि इसमें क्या कमी है, ठीक है। और इसके अलावा हमें और क्या याद होना चाहिए? 12 टिश्यू रेमेडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार है भाई, इसको पढ़े बिना जाना ही मत, हर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये इतने आपको क्वेश्चन करके जाना है। ये मैंने चैनल के ऊपर अपलोड भी कर रखे हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद जो आ गया, इसके बाद हमारी आती है 50 मेडिसिन, ठीक है। 50 मेडिसिन में कुछ ही मेडिसिन जो है वो इम्पोर्टेंट है और वही आपको याद करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 50 मेडिसिन आपके सिलेबस में तो ये सारी है, ठीक है। अब 50 मेडिसिन में से आपको क्या क्या याद करना है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। और 50, ठीक है, ये इतनी 25 मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, 50 में से आपका सिलेबस मैंने डायरेक्ट आधा कर दिया। ये इतनी मेडिसिन आपने याद कर ली तो आपका पेपर पूरा बन जाएगा। और बायोकेमिक मेडिसिन की 12 मेडिसिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। टोटल जो हमारे पास मेडिसिन है वो 62 है, ठीक है, 62 याद करना है। लेकिन इनमें से कुछ मेडिसिन जो है वो कॉमन है, तो टोटल आपकी हो जाती है 59 मेडिसिन। उसमें से आपको 25 तो ये याद करना ही करना है। अब इनको याद करना है, कैसे करना है मैं इसका तरीका दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मटेरिया मेटिका का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। आप वो सारा देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ये इसलिए देखना है क्योंकि इससे आपको एक माइंड में मेकअप बन जाएगा कि अच्छा हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेटिका के अंदर ये होता है, मटेरिया मेटिका ये होती है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो पहले ये जो इंट्रोडक्टिव वाले क्वेश्चन है ये सारे आप कर लेना। इसके बाद फिर क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाती है मेडिसिन की बारी। अब मेडिसिन आपको कैसे याद करना है?
भाई मेडिसिन में देखो, मैं आपको सही सही बताता हूँ, मेरे को तो बड़ी दिक्कत आती थी। ठीक है, मेरे को याद करने में बड़ी दिक्कत आती थी, मैं बार बार भूल जाता था, एक दो मेडिसिन पढ़ता था, तीसरी पे जाता था, पिछली की दो जो थी वो कंबाइन हो जाती पूरी। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे क्या पढ़ना है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये 4 चीज़ें याद होना चाहिए हर मेडिसिन का। ठीक है, 50 की 50 मेडिसिन की ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या? कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली और सोर्स। अब इसमें सोर्स आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सोर्स तो आप जैसे आप मेडिसिन का नाम पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस सोर्स से। ठीक है, अब आपको प्रूवर का भी मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको ऐसे नहीं लिखना है लाइन से 50 मेडिसिन। ठीक है, आपको ऐसे करना है कि हैनेमन सर की जितनी भी मेडिसिन है, ठीक है, 34 मेडिसिन है हैनेमन सर की प्रूव, वो सब अलग कर दी। ठीक है, फिर 2-3 मेडिसिन जो है वो नैनिंग की है। ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 मेडिसिन जो है वो हियरिंग की है, एक जो है वो स्टेप की है। इस टाइप से आपके अलग अलग प्रूवर की अलग अलग मेडिसिन है, तो आपको प्रूवर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉमन नेम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ते हो उसको तो आपको याद रह जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है 10 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा लिख देना कि दिस मेडिसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी, वी कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट दिस मेडिसिन। इसके बाद आप लिख देना दिस मेडिसिन इज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनेमन, जो भी नाम है प्रूवर का। ठीक है, इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली, जो फैमिली का नाम है वो लिख देना, और सोर्स लिख देना, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज वेजिटेबल किंगडम, प्लांट या मिनरल किंगडम, जो भी है। इसके बाद क्लिनिकल भी आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन होती है वो पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए नहीं दी जाती। ठीक है, वो हर मेडिसिन के हर चीज़ के लिए दे सकते हैं। जैसे कोई सी भी मेडिसिन हो गई, एकोनाइट हो गई। ठीक है, एकोनाइट जो है वो एक्यूट केस के लिए, वो अपन चक्कर में भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी को मतलब विद इन 24 आवर्स अगर किसी को कुछ हुआ है तो अपन वो मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की मेडिसिन है। तो ऐसी मेडिसिन कुछ होती है, उनका आपको क्लिनिकल बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 10-12 क्लिनिकल याद होना चाहिए, और वो जो मेडिसिन है उसका मेन एक्शन याद होना चाहिए। जैसे आप मान लो सिम्फाइटम है। ठीक है, सिम्फाइटम का आपको मेन एक्शन याद होना चाहिए कि ये इंजरी के लिए दी जाती है। रस्टॉक्स का याद होना चाहिए, इंजरी के लिए दी जाती है। एलोसोक्रोटिना का याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये एलोसोक्रोटिना है, तो ये स्किन के लिए दी जाती है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जाती है। इसके अलावा हो गया आपका, अगर आपको और याद करना है, ठीक है, एकोनाइट का याद कर लो कि एकोनाइट, ऐसे आपको सारे मेडिसिन के याद होने चाहिए। जो 25 मेडिसिन बताई ना उनका तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसके बाद स्फेयर ऑफ एक्शन, अगर कोई सी मेडिसिन हो गई जो ब्रेन पे काम कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? CSF, ब्रेन नर्वस सिस्टम। ठीक है, मेन एक्शन जैसे आपने याद कर लिया कि हाँ कोई सी भी मेडिसिन है उसका मेन एक्शन मैंने याद कर लिया कि भाई ये मेडिसिन जो है इसका ले दे के जो है ब्रेन के ऊपर ही काम है। ठीक है, तो उसमें स्फेयर ऑफ एक्शन क्या हो गया? स्फेयर ऑफ एक्शन का मतलब कहाँ मेडिसिन काम करती है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। ठीक है, CVS लिख दोगे। इसके बाद कोई सी मेडिसिन हो गई जो अपनी बॉडी फ्लूइड पे ज़्यादा काम कर रही है तो उसमें ब्लड लिख देंगे। कोई सी मेडिसिन हो गई जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करती है, ठीक है, तो उसमें क्या लिख देंगे? उसमें अपन लिख देंगे सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी अपने इंटेस्टाइन के आसपास वाले पार्ट है उन सबका नाम लिख देंगे, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी में। ठीक है, पैथोजेनोसिस, भाई इसको भी बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, बिल्कुल, जैसे अगर कोई सी मेडिसिन है उसका आपको याद है कि हाँ भाई ये ब्रेन के ऊपर एक्शन कर रही है, तो वहाँ पे सीधा लिख देना इट एक्ट्स ऑन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कुछ के नाम लिख देना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, ऐसे कर देना। और आखिरी में लिख देना जो उसका मेन एक्शन है, बट इट दिस मेडिसिन एक्ट पावरफुली ऑन ब्रेन, इस टाइप से। इसके बाद आपका क्या आ जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की रही बात, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे याद करना है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक्यूट मेडिसिन का याद ही नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप कोई सी भी मेडिसिन पढ़ोगे, ठीक है, कोई सी भी मेडिसिन आपने पढ़ी तो वहाँ पे लिखाया हुआ रहता है कि ये मेडिसिन एक्यूट है, तो उसका एग्जाम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना है। अगर आपको याद रह जाता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने ट्रिक बना रखी है, आपको याद है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं याद रह रहा है, एग्जाम में वैसे भी इतना टाइम नहीं रहता, अगर नहीं याद रह रहा है तो वहाँ लिख देना दिस मेडिसिन, the constitution of this medicine is not so much important because this medicine is acute medicine। ठीक है, यही लाइन आप अगर चाहो तो इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, जिससे आपका क्या होगा कि आंसर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्रोनिक मेडिसिन का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सल्फर हो गई, इन सब का आपको याद करना पड़ेगा। एकोनाइट का भले ही याद मत करना, वो सारी मेडिसिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा, मैं हर एक मेडिसिन का तो बता नहीं सकता। इसके बाद आया गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स आपको बिल्कुल याद करने हैं। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम्स, अब भाई मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती थी। ठीक है, मेरे दिमाग में सब गपड़ सपड़ हो जाता था। ठीक है, कि हाँ कोई सी मेडिसिन है,
तो सब गपड़ सपड़ हो जाता था। तो ऐसे नहीं भाई, उसको है ना निमोनिक से याद करना, ठीक है। या तो निमोनिक से याद कर लो, या आपका कोई दोस्त है उसके ऊपर रख के याद कर लो, ठीक है। या तो दिमाग में उसको बार बार पढ़ो तो याद रह जाएगी। अब मोडेलिटीज़ भी आपको बहुत आसान है। अगर आपको मेडिसिन का मेन एक्शन आता है तो आपको मोडेलिटीज़ बहुत आसान है। अगर कोई सी मेडिसिन जो है वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन कर रही है, ठीक है, तो आप ही बताओ कि अगर किसी की स्किन खराब है तो वो अगर बाहर जाएगा, ठीक है, गर्मी में धूप में, तो धूप में खुजली चलना चालू हो जाती है ना। वहीं अगर ठंडा पानी लगाएगा, ठीक है, तो कोल्ड से उसे आराम मिल जाता है। इस टाइप से आप एग्रावेशन और एम्लोरेशन याद कर सकते हो। इसे पेट दर्द में भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कब ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब वो या तो वो खाना खाएगा तब, या चलेगा फिरेगा तब ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, एग्रावेशन हो जाएगा। एम्लोरेशन कब हो जाएगा, ठीक है, आराम करने से, रेस्ट करने से, कुछ ना खाने पीने से, ठीक है, और आफ्टर स्टूल से। इसके बाद ये आपका हो गया, ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि भाई 10 नंबर में आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है। अब रही 5 नंबर की बात, तो 5 नंबर में आप क्या क्या लिखोगे, पहले मैं ये सब रफ कर देता हूँ। पाँच नंबर के आप लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 5 नंबर के लिए सबसे पहले मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जाके देखोगे, ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, एकोनाइट में मेंटल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिम्फाइटम में इंजरी इंपॉर्टेंट है, सल्फर की ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप से आपको सारी मेडिसिन का पता लगेगा। रस्टोक्स की इंजरी इंपॉर्टेंट है, एपिस की ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट है, एलोसिक्रोटिना का डायरिया इंपॉर्टेंट है। तो वो आप वीडियो देख लेना बिल्कुल भाई। अब उसको 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखना कैसे है, 5 नंबर वाले को अपने को सेम लिखना है, ठीक है। कॉमन नेम आपको याद करना है, प्रूवर आपको याद करना है, फैमिली आपको लिखना है, सोर्स आपको लिखना है। 4 लाइन भरा गई। इसके बाद अगर आपको लिखना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, क्लिनिकल लिखना है, ठीक है। क्लिनिकल में आप क्या करोगे, 5 क्लिनिकल लिखना, ठीक है। और 10 नंबर वाले में कितने क्लिनिकल लिखोगे, 10 क्लिनिकल लिखोगे। और लिखोगे कैसे 10 नंबर वाले में, 10 नंबर वाले में 1 2 3 4 इस टाइप से लिखना, ठीक है। ये एक ही लाइन है, एक लाइन में 5 6 इस टाइप से लिखना। और यहीं अगर ये 10 नंबर वाला आ जाता है, तो 10 नंबर वाले में कैसे, क्या 5 नंबर वाला आ जाता है, सॉरी, तो 5 नंबर वाले में 1 2 अलग अलग लाइन लिख देना, ठीक है, 3 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेयर ऑफ एक्शन 5 नंबर में नहीं लिखना है, पैथोजेनेसिस भी नहीं लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल लिखना, ठीक है। अगर आपने याद किया है तो आपको लिखना है, अगर नहीं याद आ रहा है तो छोड़ देना। इसके बाद गाइडिंग सिम्टम्स। अब गाइडिंग सिम्टम्स जो है आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से पूरा खेल चेंज हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपको क्या डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपको डायरेक्ट डालना है पर्टिकुलर, ठीक है। गाइडिंग सिम्टम्स नहीं डाल के डायरेक्ट आपको डालना है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर आप मान लो आपसे कुछ भी पूछा है, ठीक है। अगर आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि 5 नंबर के कैसे लिखना है, लेकिन अभी मैं एक कॉमन उठा के चल रहा हूँ कि आपको मान लो पर्टिकुलर पूछा तो आप हेडिंग डालोगे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद उसके अंदर सब हेडिंग डालोगे। हेड डेक पूछ लिया मान लो, तो हेड डेक। अब हेड डेक में आप क्या लिखोगे, हेड डेक में लिखोगे कॉजेशन, ठीक है। तो नॉर्मली आप मेरे को बताओ सर दर्द कब होता है, या तो कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है, या तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, या मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, जैसे स्टूल का मान लो, ठीक है। जैसे अपन उठा लेते हैं एलोसोक्रोटिना, अब उसमें हेड डेक कैसे होगा। अभी मैंने आपको एलोसोक्रोटिना बताया कि वो डायरिया कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी मेडिसिन है, तो उसमें कॉजेशन क्या हो जाएगा, उसमें कॉजेशन हो जाएगा कि इनसफिशियंट स्टूल पासिंग, ठीक है। या तो फिर वो पेशेंट जो है वो परेशान है, इस टाइप से। इसके बाद आप लिखोगे लोकेशन, ठीक है, हेड डेक में। लोकेशन क्या लिखोगे भाई, फ्रंटल में हो रहा है, ठीक है, बेक में हो रहा है, टेम्पोरल लोब पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कैरेक्टर लिखना है उसके बाद। कैरेक्टर क्या होता है भाई, कैरेक्टर मतलब कि प्रकार, किस प्रकार का हो रहा है। थ्रोम्बिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई बहुत तेज तेज मार रहा है इस टाइप पे। प्रिकिंग हो रहा है, कोई खींच रहा है इस टाइप से, मतलब कोई खील ठोक रहा है इस टाइप से। या तो फिर मान लो कंजेस्टिव हो रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है एकदम भारी भारी। या तो फिर ऐसा लग रहा है कि अभी सर फट जाएगा भाई। बहुत सारे बोलते हैं ना कि सर अभी मेरा को ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। मोडेलिटीज सेम ही है जो आपने याद करी, ठीक है, वैसे ही लिखना है। कॉन्कोमिटेंट्स क्या होता है, अब हेड डेक पूछ लिया, आपको पता है कि एलोसोक्रोटिना का हेड डेक आ गया मान लो, तो उसमें आपको पता है कि डायरिया भी आता है, तो उसको लिख दो ना कि हेड डेक विद डायरिया, हेड डेक विद लंबाई, कुछ भी लिख देना। अब अपन आ जाते हैं, अगर मान लो अगर अपन से डायरिया पूछ लिया, ठीक है, ये मैंने आपको हेड डेक का बता दिया, ये मैं आपको एस के दुबे में से बता रहा हूँ सब, ठीक है। अब मान लो कि डायरिया पूछ लिया, डायरिया में आपको कौन कौन सी हेडिंग कवर करना है। डायरिया में आपको कवर करना है, कॉजेशन सेम रह जाएगा,
ठीक है। अब लोकेशन तो हो नहीं सकता भाई डायरिया में, ठीक है, कैरेक्टर होता है। अब आपको इसमें कौन कौन सी हेडिंग कवर करना है डायरिया में? कोजेशन कवर करना है। कोजेशन आपको सेम याद आई गया कि कैसे क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कोजेशन कैसे लिखना है। इसके बाद आपको टाइम, ठीक है। टाइम क्यों भाई? टाइम इस तरह से याद रखो ना भाई, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर डायरिया हो रहा है तो सुबह जल्दी होगा, ठीक है, या तो फिर दिन में होगा खाना खाने के बाद, कभी तो होगा ना। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भाई सुबह सुबह ही दिक्कत आती है या तो रात को दिक्कत आती है, इस टाइप से। उसके बाद फिर क्वांटिटी याद रखना है आपको। क्वांटिटी मतलब भाई ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इंसान ज़्यादा बार जा रहा है, पेशेंट जो है वो ज़्यादा बार जा रहा है या कम बार जा रहा है, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैरेक्टर किस टाइप का है, ठीक है। अब डायरिया है तो नॉर्मल सी बात है यार कि डायरिया है तो कैसा होगा, डायरिया है तो वाटरी होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन आ जाता है तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है, नोटी टाइप का हो सकता है, लंप टाइप का हो सकता है, इस टाइप का होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या, इसके बाद आपको ड्यूरिंग स्टूल भी बताना है, बिफोर स्टूल, ठीक है, बिफोर स्टूल, ये सारी आप हेडिंग कवर करोगे उसमें ही 1-1.5 पेज भरा जाएगा। और वहाँ एग्जाम में इतना टाइम तो रहता ही नहीं है, वहाँ पे 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10-10 नंबर के जो रहेंगे आपको कम से कम 2 से 3 पेज भरने रहेंगे, और 5 नंबर का जो आ गया उससे 2 पेज तो कम से कम ज़्यादा ही भर के आना, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, इतना लिखोगे उसमें आपका पेज भरा जाएगा। बिफोर स्टूल डालोगे, ठीक है। बिफोर स्टूल में क्या होगा भाई, मान लो कि अगर आपको डायरिया हो रहा है तो बिफोर स्टूल, स्टूल जाने से पहले एब्डोमेन जो है वो फूला हुआ रहेगा, ठीक है। फीलिंग कैसी आएगी, फुलनेस की फीलिंग आएगी, ठीक है। साउंड आएगा रंबलिंग और गगलिंग का। इसके बाद ड्यूरिंग स्टूल कैसा रहता है, एकदम ऐसा लगता है ना किसी ने जकड़ लिया, कटिंग या ग्रिपिंग टाइप का पेन, ठीक है। और फीसेस जो रहेगी वो एकदम पानी पानी जैसी निकलेगी। इसके बाद फिर आफ्टर स्टूल, स्टूल निकलने के बाद कैसा लगता है भाई, बहुत रिलैक्स, ठीक है, एकदम सब कुछ सॉर्ट आउट, ठीक है। इसके अलावा मॉडलिटीज आपको मैंने बताई थी कैसे लिखना है। तो इस टाइप से आपको सबको समझ के याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, सोर्स क्या क्या है अपने पढ़ने के। तो अपने पढ़ने के सोर्स क्या 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 है, अपने पढ़ने के सोर्स है, ठीक है, एस के दुबे, सबसे अच्छी बुक भाई, मेरे को सबसे प्यारी लगती है एस के दुबे, ठीक है। उसके बाद आपको जेडी पाटिल से जा सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्टिव पार्ट के लिए। यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दे रखा है, इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। इसके बाद एलेंस की नोट पे जा सकते हो। एलेंस की नोट जो है वो प्रोफेशनल वालों के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो आप इससे नहीं कर पाओगे भाई, एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसे लिखना होता है। तो इसलिए आप इन दोनों बुक को प्रेफर करो। एलेंस की नोट जब आप थोड़ा पढ़ना सीख जाओ ना तब प्रेफर करना। और सबसे अच्छा सोर्स तो आपको पता ही है यार, नियो होम्योपैथी। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इससे अच्छा सोर्स आपको मिल ही नहीं सकता भाई। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। अब रही बात याद करने की, तो आप याद कैसे कर सकते हो, याद कर सकते हो आप निमोनिक्स से, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो में निमोनिक्स से याद करवाता हूँ। मैंने सल्फर की भी डाली हुई है, आर्सेनिक की भी डाली हुई है, और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। तो निमोनिक्स की मदद से याद कर सकते हो। इसके अलावा और कैसे याद कर सकते हो, स्टोरीज से याद कर सकते हो। अब स्टोरी कैसे भाई, अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करो। जैसे मान लो कि सल्फर की मैं बता देता हूँ आपको। एक सल्फर नाम का आदमी था, ठीक है, जो बार बार बाहर खेलता रहता था, बीमार होता रहता था, उसकी स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती थी, बाहर खेलता था, स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। वह हैनेमन सर के पास जाया करता था, ठीक है, हैनेमन सर के पास इलाज करने के लिए बार बार जाया करता था। मतलब एक बार से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन वो हैनेमन सर के पास बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, ठीक है, तो उसको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता था। तो अब बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता था, तो इससे अपने बहुत सारे सिम्टम्स इस टाइप से आप बना सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से सिम्टम्स कवर कर लिए। एक तो मैंने सल्फर का खुद का नाम, एक हैनेमन सर उनका प्रूवर कवर कर दिया। उसके बाद फिर स्किन डिसीज के लिए होती है ये मैंने कवर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वो बहुत देर तक खड़ा रहता था, ठीक है, स्टैंडिंग का बता दिया। उसके बाद फिर अब इसके बाद फिर मैंने आपको एक और बताया कि वो बार बार जाया करता था, मतलब कि जब एक मेडिसिन फेल हो जाती है तब अपन सल्फर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। माइंड मैप बना सकते हो, ठीक है। माइंड मैप मतलब कि दिमाग में मैप बना लिया कि हाँ भाई, जब 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो माइंड में अपने आप मैप बनना लग जाता है कि अच्छा हाँ, इसके बाद बुक में ये दे रखा था, इसके बाद बुक में ये दे रखा था, इसके बाद ये दे रखा था। इसके बाद विजुअलाइजेशन। अब स्टोरी क्रिएट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई, तो विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ही सोच लिया कि जैसे बुक में दे रखा है ऐसे कि एक कोई मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है, उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को बहुत तेज़ डायरिया लगता है, डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेरा सर दर्द भी होता है, ठीक है,
मेरे को जो होती है इनसिक्योरिटी फील होती है रेक्टम में। उसके अलावा क्या बता दिया कि मेरे को नहाना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे को एग्रावेशन हो जाता है, मेरे को इच मतलब खुजली चलती है हर विंटर में। इस टाइप से आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको जो ये अभी जो मैंने विजुअलाइजेशन बताया, ये कहाँ का बताया मैंने आपको, एलोसोक्रोटिना का बताया, ठीक है। इसके अलावा आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड क्या होता है भाई, एक छोटे से पन्ना लिया, उसके ऊपर लिख दिया, ठीक है, 10 सिम्टम्स है, 10 के 10 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे एक आपने याद कर लिया टेंशन, ठीक है, दो से आपने मतलब एक एक वर्ड लिखना है, ठीक है, टेंशन लिख दिया। अब वो जब आप फ्लैश कार्ड देखो तब आपको याद होना चाहिए कि हाँ टेंशन, तो टेंशन बुक में क्या लिखा रहा है, टेंशन इज द की नोट ऑफ द एकोनाइट। इसके बाद फिर क्या है कि फर्स्ट स्टेज में देखते हैं, एक्यूट केस के लिए देते हैं। इसके बाद क्या है, ग्रेट थर्स्ट होती है और एंजाइटी रहती है। इसके बाद क्या है, फ्रीयर और फ्राइट है। इसके बाद क्या है, ड्राई हॉट स्किन है। इसके बाद क्या है, पेन होता है भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट है। इसके बाद क्या है, फियर ऑफ डेथ है। इसके बाद क्या है, ठीक है। ऐसे आपको 10 के 10 लिखना है। एग्रावेशन कहाँ से होता है, एम्ब्लोरेशन कहाँ से होता है, और एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको मेंटल सिम्टम्स भी याद करने हैं। तो ऐसे आप फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। और थैंक यू। अगर आपका कोई सा डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बताइए, मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है। आप मेरे चैनल पे बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मैं है ना बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझा दूंगा और पढ़ा दूंगा। क्योंकि जो टीचर्स नहीं बताते हैं ना, वो या तो सीनियर बता देते हैं या बेचमेट बता देते हैं। वो बोलते हैं ना, जैसे एक दोस्त समझाता है वैसा कोई नहीं समझाता। भाई मेरे को अपना दोस्त समझो बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू।